नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। चमोली के माड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो चुका है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 श्रमिकों के शव बरामद किए गए हैं। पूरी घटना में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आईटीबीपी आर्मी ने 46 जिंदगियों को बचाया है। तो वहीं आपको बता दें कि 44 लोगों का आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है और साथ ही साथ 2 गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। सामान के साथ मृतकों के शव गृह जनपद भेजे जा रहे हैं। मृतकों में हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड, बिहार के लोग शामिल हैं। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा था वो फिलहाल पूरा किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब मृतकों के शवों को गृह जनपद भेजा जा रहा है। देखिए, आज से 2 दिन पहले एक बड़ा हिमस्खलन माड़ा जो गांव भारत का पहला गांव जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले गांव की संज्ञा दी और उस गांव में सड़क का निर्माण करने वाले हमारे 54 श्रमिक भाई काम कर रहे थे। अचानक हिमस्खलन हुआ, बड़ा एवलांच आया और उसमें से अभी तक चूँकि लगातार ये 3 दिनों से 2 दिनों से रेस्क्यू अभियान चल रहा है, उसमें सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी इनको हायर सेंटर भेजा है और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। जैसी खबर वहाँ आर्मी और आईटीबीपी की टीम ने अभी दी है माणा बद्रीनाथ से, तो जो लास्ट मिसिंग पर्सन थे उनकी बॉडी रिट्रीव हो गई है और टोटल इसमें 54 लोग थे, जिसमें से 46 अलाइव थे और 8 डेड बॉडीज़ रिट्रीव हुई हैं। 7 डेड बॉडीज़ हमारी जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल में आ चुकी थी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और एक बॉडी अभी वहाँ मिली है जस्ट अभी, तो उनको भी लाने की कार्यवाही की जाएगी। तो अगर वेदर परमिट करेगा तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और जो आगे की पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही है उसको भी प्रयास किया जाएगा कि समय से पूर्ण कर दिया जाए। क्योंकि सर जिस तरह से इस बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए, मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए। वो स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ़ इतनी तेज़ गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला, एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा। तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि एम्स में भर्ती 2 घायलों से मिले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। तो वहीं आपको बता दें माड़ा में आपदा की चपेट में आए थे दोनों मजदूर। पिथौरागढ़ के अशोक का इलाज चल रहा है एम्स में। आपको बता दें कि संभल निवासी पवन सिंह का भी ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डॉक्टरों से जानकारी भी ली। छत्तीसगढ़ के अशोक और संभल के पवन, 2 पेशेंट अभी जो माड़ा में जो एम्बुलेंस आया था उसमें घायल हुए थे, यहाँ आए हैं और इनकी स्थिति ठीक है और डॉक्टर्स अच्छी केयर कर रहे हैं और मैंने इनके हाल जाने, इनसे बातचीत की, इनके परिजनों से भी बातचीत की, अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा सा इनको यहाँ पे भी डॉक्टर सब यूज पर रखेंगे और कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं इनके लिए मंगल कामनाएं कर रहा हूँ। डॉक्टर से कहा है उनको ठीक से देखभाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड आएंगे और सुबह 8 बजे वे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से वे हर्षिल जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि हर्षिल में पीएम मोदी एक जनसभा करेंगे और उसके बाद वे मुखबा पहुंचेंगे। मुखबा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देकर पीएम मोदी लौट जाएंगे।
और उत्तराखंडियत को गाली देने के प्रकरण पर टिहरी के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश राणा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नई टिहरी के बौराड़ी स्थित गणेश चौक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले की शव यात्रा निकालकर जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए उनका पुतला फूंका। और इस दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय के खिलाफ भी जमकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कांग्रेसियों ने विधायक किशोर उपाध्याय से जवाब दो, विधानसभा में मौन क्यों रहे के नारे लगाए। कार्यवाही होगी। एक जो हमारे जो मंत्री हैं यहाँ बीजेपी सरकार, उन्होंने पहाड़ के लिए बहुत अपशब्द कहे हैं और मर्यादित थे वो, लेकिन जो वहाँ की स्पीकर महोदय थी उन्होंने वहाँ पर उनका सपोर्ट किया। लेकिन जब हमारे विपक्ष के एक नेता लखपत बुटोला जी ने उस पर आवाज उठाई तो उन्होंने उनको शांत बैठने के लिए कहा। ये बहुत ही दिल की बात है, इसका हम घोर शब्दों में विरोध करते हैं और महिला कांग्रेस का घोर शब्दों में विरोध करती है। देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार दो बार भारी बहुमत की सरकार बनाकर इस प्रदेश की जनता की सेवा के लिए भेजा है। यह प्रदेश देवभूमि के राज्य आंदोलनकारियों, शहीदों की बदौलत मिला है, माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवानों के संघर्ष की बदौलत मिला है। और आज उसका नतीजा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो देवभूमि के लोगों का अपमान कर रहे हैं, गाली देने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और विधायक मंत्री के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष भी इस तरह के कृत्य कर रही है, जिससे देवभूमि के लोगों में बड़ी नाराजगी है। राम सिंह जी को खड़े होके उसने माफी मांगी उसके बाद, लेकिन लखपत बुटोला के सवाल पे वो फिर भड़क गए। तो जब मती खराब होती है तो फिर उनका लखपत बुटोला ने उनका करारा जवाब दिया और उन्होंने बहुत अच्छा दबाव दिया। सर आपका स्टैंड क्या रहेगा सर आने वाले समय में? हम इसका विरोध करेंगे। हमने घोषणा कर दी है कि वो टिहरी उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री हैं, हम इनकी बैठकों का बहिष्कार करेंगे। खबर कोटद्वार से, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने भू कानून को लेकर सवाल खड़े किए। मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान जो भू कानून बनाया गया था वह उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने वाला था, लेकिन पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार द्वारा उसमें जो संशोधन किया गया वह बहरी लोगों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त के दरवाजे खोल दिए गए। या इनकी कैबिनेट जो चलती हैं उसमें जनता के हितों के सवाल पर जो बातें आती हैं वो तो धरातल पे कहीं है ही नहीं, कहीं दिखता नहीं है। भू कानून अध्यादेश संशोधन 2019 को पार्लियामेंट ने जो पास किया, हम कांग्रेस के लोग आज से 5-4 साल पहले से हम इस बात को करते आ रहे हैं कि इस संशोधन अधिनियम को वापस लिया जाए। और जो पहले का एक्ट था, जो भू संशोधन अधिनियम जो पहले से बना हुआ था कि 250 वर्ग गज से ज़्यादा कोई भी बाहर का व्यक्ति, प्रदेश से बाहर का व्यक्ति यहाँ ज़मीन न खरीदे, उसको त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के दौरान जो है वो उसको बिल्कुल छूट दे दी। रुड़की में बीजेपी के उत्तराखंड राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि रुड़की के नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में 4 से 6 मार्च तक विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का आयोजन उनके सहयोग से तरमेह इवेंट्स द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनी का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। 3 दिनों में विभिन्न केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर भी उपस्थित रहेंगे। प्रदर्शनी केंद्र सरकार के और राज्य की सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के द्वारा नए नवाचार, नए प्रयोग, नए उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में होगी, जिससे आम जनता को अवगत कराया जाएगा। युवाओं को विशेष रूप से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के संबंध में उनका प्रबोधन होगा। इस प्रकार से ये जानकारी की और जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं 2047 के विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ते हुए कदमों का उल्लेख करते हुए यह उपयोगी प्रदर्शनी है, जो छात्रों के लिए और जन सामान्य के लिए बहुत उपयोगी होगी।
भूमियाल जागृति मंच ने प्रदेश के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर नई टिहरी के बौराड़ी में प्रदेश स्तरीय चिंतन गोष्ठी का आयोजन किया। चिंतन गोष्ठी में विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े और राजनीतिक संगठनों से जुड़े प्रबुद्ध लोगों ने प्रतिभाग किया और सबसे मूल निवास, भू कानून और परिसीमन, पलायन, रोजगार और नियुक्तियां समेत कई विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की। देखिए, आज जब आपको दिख रहा है कि उत्तराखंड के आम जनमानस के मन में आग लगी हुई है और कई लोगों के दूसरे आप सुनते कहते हैं कि हम बेकार बनाया उत्तराखंड, बेकार लड़े राज्य के लिए, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। तो हमने क्या किया है कि जो अभी प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हमें लगते हैं, सारे ज्वलंत मुद्दों को एकत्र करके उस पर एक प्रदेश स्तरीय जो गोष्ठी बुलाई है हमने, और तमाम लोग अलग अलग मुद्दों के लिए, पहाड़ के लिए चिंतित हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंतित भी है, चाहे उसमें सत्ताधारी दल के भी लोग या विपक्ष के भी हों और बाकी और जो जनमानस उनको हमने यहाँ पर बुलाकर एकत्र करने का ये कोशिश की है। पौड़ी में उत्तराखंड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी आवास में पहला स्मार्ट मीटर लगाया गया और उत्तराखंड शासन की ओर से उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके जिले के सभी सरकारी कार्यालय और आवास में स्मार्ट मीटर लगाना शुरू करें, जिस क्रम में जनपद पौड़ी में भी इसकी शुरुआत हो गई है। जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान के आवास में स्मार्ट मीटर लगाकर इसकी शुरुआत कर ली गई है। बागेश्वर के कपकोट के दूरस्थ गांव काफली कमेड़ा में सड़क और शिक्षा, संचार, बिजली व्यवस्था जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। ग्रामीण कपकोट प्रशासन के आश्वासन से नाखुश हैं और बाहर आपको बता दें कि 12 दिनों से उनका अनशन जारी है। हाँ, ये लगातार यहाँ की सड़क सुविधा को बेहतर करने के लिए, यहाँ की संचार सुविधा को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए और बिजली की सुविधा को बेहतर करने के लिए जो लगातार आज 12 दिन हो गया है क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ जाकर के आज मैंने समर्थन दिया और एसडीएम कपकोट भी वहाँ पर आए थे, जिन्होंने जो पीएमजीएसवाई रोड के संबंध में तमाम वार्तालाप गाँव वालों से करी और मैंने भी अपना समर्थन जताते हुए सभी गाँव वालों को ये आश्वस्त किया है कि यदि आने वाले समय में इस आंदोलन की धार को तेज करने की आवश्यकता पड़ेगी तो हर संभव प्रयास मैं जो है उनके समर्थन के लिए करूंगा। बागेश्वर के जजी परिसर में अचानक गुलदार का एक शावक घुस गया, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी और साथ ही सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक को सुरक्षित पकड़ लिया गया। रेस्क्यू के बाद शावक को वन विभाग में क्यूआरटी रूम लाया गया, जहां पर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये जो हमारा जजी परिसर है यहाँ पर गुलदार शावक है, तो तुरंत सूचना पे आरओ सर की जैसे भी बताया गया, आरओ सर के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और इस शावक को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। खबर देहरादून से सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि सीएम के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत बेटियों को आर्थिक मदद दी गई और डीएम ने आज फिर से 3 अनाथ असहाय बेटियों की पढ़ाई को 97,955 रुपए की धनराशि प्रदान की। वहीं अब तक 11 बालिकाओं की स्कूल, स्नातक, स्नातकोत्तर पढ़ाई आरंभ हो चुकी है और सबसे पर जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। हाल ही में हमने मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि हमारी जनपद में जितनी भी ड्रॉप आउट बालिकाएं हैं, चाहे स्कूल से, स्नातक से या पीजी कोर्सेज से, जो आर्थिक तंगी के कारण या किसी पारिवारिक ट्रेजेडी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई और उनकी इच्छा है, एम्बिशन है पढ़ाई करना, एम्पावर होना और इकोनॉमिकली खुद को सस्टेन करना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सदैव उनके साथ है। और देहरादून के बाद अब मुनि की रेती पुलिस स्पा सेंटर पर नकेल कसने में जुट गई है। एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देशन में मुनि की रेती पुलिस ने स्पा सेंटर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और स्पा सेंटर में अनियमितता और साथ ही गाइड लाइन के अनुसार काम न करने पर 13 स्पा सेंटर पर 1,30,000 का चालान किया।
तो स्पा सेंटर के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और अनियमितताएं पाए जाने पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। आप लोग देखो तुम्हारा अपॉइंटमेंट रजिस्टर है, तुमने अपॉइंटमेंट ले रखा है, देखो 3 तारीख का, तुम इसे ऐसे करके। हरिद्वार में भी स्पा सेंटरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने 4 थाना क्षेत्रों में स्पा सेंटरों पर छापेमारी की। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में होटल ओरिएंट पर सत्यापन न होने पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं सिडकुल में 3 स्पा सेंटरों की जांच हुई, जिसमें से 1 सही पाया गया जबकि 2 बंद मिले। जबकि बहादुराबाद में 2 स्पा सेंटर सील किए गए और 1 का चालान हुआ। ऋषिकेश से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि 1 किलो 105 ग्राम गांजे के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि तस्करी में प्रयुक्त वाहन एक्टिवा को भी सीज किया गया है। व्यक्ति की पहचान रामकुमार जाटव के रूप में हुई। तो गांजे के साथ एक नशा तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। ऋषिकेश से खबर सामने आई है और फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जानू, ये